मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये अग्निवीर जो सैनिकों की भर्ती की बात कही जा रही है और पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट सिस्टम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का अब बदलने जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हो वर्तमान स्थिति में, और फ्यूचर हमारे सामने क्या भविष्य में चैलेंजेस हो सकते हैं? देखिए, सबसे थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि ये इस बात की रिक्वायरमेंट कैसे आई? क्या फौज ने कहा कि हमको ये चाहिए, या पॉलिटिकल बॉडी ने कहा कि हमको ये करना है पॉलिटिकल ओपिनियन बनाने के लिए? पहले तो ये क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। फौज रोजगार योजना नहीं है, ये सबको पता है। तो उसको जो रोजगार योजना नहीं है उसको आप रोजगार योजना बना रहे हो। फौज देश की सुरक्षा के लिए है। और जैसे कि अभी रक्षा विशेषज्ञ हमारे कह रहे थे चतुर्वेदी साहब कि अगर आपको फौज को लड़ाई कराने की लिए नाम नमक और निशान की जो बात होती है वो आपको समझनी पड़ेगी। सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। 4 साल में आप कैसे उस बंदे में पैदा करोगे? क्या उसको ट्रेनिंग दोगे? उसको क्या वेपन ट्रेनिंग दोगे? उसको कौन सी ट्रेनिंग दोगे कि 4 साल में वो नाम नमक निशान की भी बात करे और फौज में भी लड़े? ये हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक, हाँ, आप उसको अगर रिक्रूट करके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में यहाँ दिल्ली आगरे में लगा दोगे और वो क्या कहता थोड़ा ऑर्डरली ऑफिसर की ड्यूटी कर लेगा वो और गार्ड ड्यूटी कर लेगा, वो ठीक है, वो करेगा, वर्दी पहनेगा। 26 जनवरी में आप उसको मार्चिंग करा दीजिए, वो सबको ठीक है। पर आप उसको फौज में नहीं डाल सकते। आप बताइए एयरफोर्स में उसको कौन सा ट्रेड देंगे? क्या उसको कोई टेक्निकल ट्रेड में जहाज का मैकेनिक बना सकोगे? क्या रडार ऑपरेटर बना सकोगे? क्या उसको मिसाइल ऑपरेटर बना सकोगे? कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ उसको खड़ा करेंगे वर्दी में और वही होगा। बड़ी मुश्किल से वो किसी रेजिमेंट में जाएगा, उसको वहीं पे उसको इधर उधर की ड्यूटी करा के उसको अगले साल भेज देंगे, उसका टाइम खत्म हो जाएगा। देश की रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, फायदा नहीं होगा। आपके पास एनसीसी थी, आपने एनसीसी को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने उसको रद्द क्यों कर दिया? कंपलसरी थी एनसीसी। सन 65 में, सन 71 में एनसीसी कैडेट, 1962 में एनसीसी कैडेट सीनियर विंग आर्म्ड एस्कॉर्ट करता था बॉर्डर तक ट्रेन्स को। ये काम करते थे और उनको अगर आप थोड़ी और ट्रेनिंग दीजिए, एनसीसी कैडेट को लेके आइए फौज में। और 10 ये 4 साल का जो मैजिक फिगर है ये कैसे आ गया? कम से कम आपने उसको 10 साल की काम कार्यक्रम लेना है। अगर आपने उसको 17 साल की उम्र में लिया है तो कम से कम 10 साल तो दीजिए उसको। 27 साल 28 साल की उम्र तक तो उसको काम कराइए, तब आपको कुछ हासिल होगा। वो अपना टेक्नोलॉजी जो गेन करेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग लेगा, वेपन ट्रेनिंग लेगा, वो आपको देगा। इन फ्यूचर में जाने वाला बनेगा। के सामने क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इस योजना के कारण? देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस में सबसे पहले ये आएगा, अगर ऐसे लोग आने लगे तो सबसे पहले आपका मोराल का हनन होगा, आपका फाइटिंग मोराल नहीं रह जाएगा। और दूसरी बात यह कि जो 2 टाइप कैटेगरी के लोग आएंगे, कुछ तो डायरेक्ट रिक्रूट होंगे, कुछ ऐसे लोग आएंगे इनको शन किया जाएगा, इनको एब्सोल्युटली नॉर्मल सोल्जर एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा ये कहां से उठ के आ गए? ये आप अपने सिर के ऊपर एक बड़ा वजन ले रहे हैं, पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं वाली बात है। ये कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि आप शिप में उसको लगाएंगे, कौन सा उसको ट्रेड में ट्रेनिंग देंगे? अब फ्लाइंग ट्रेनिंग की तो बात भूल जाइए। ये सिर्फ आप उसको अदर रैंक्स की ट्रेनिंग देके उसको वो हवलदार लेवल तक की ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा, वो सेक्शन लीडर नहीं कर पाएगा। तो सर, जिस तरह की बातें आप दोनों विशेषज्ञ कर रहे हैं, हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है इसके, ये तो बड़ी चिंता की बात है। तो ये सोचा कैसे गया कि इस तरह की एक मिलिट्री में भर्ती योजना लाई जाए? कैसे, मतलब हाउ? मैं बताता हूं कैसे सोचा गया। वो इसलिए सोचा गया कि हमारे पास, उन्होंने कहा आपके पास में अफसरों की कमी है, सैनिकों की कमी है, हम ये तरीका बताते हैं। देखिए, हमने भी पेपर लिखा था द यूथ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यंग यूथ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, उसमें मैंने सजेशन दिया था
कि आप ऑक्सिलरी एयरफोर्स को रीइंट्रोड्यूस करिए, टेरिटोरियल आर्मी को इंक्रीज करिए। अभी आपने सुना कि 5 बटालियन जो हैं, आर्म बटालियन जो रेलवे की होती हैं, रेलवे में जो टेरिटोरियल आर्मी की, उनको डिसबैन कर रहे हैं। अरे उनको आप डिसबैन क्यों कर रहे हो? उनमें रिक्रूटमेंट लीजिए, ऑक्सिलरी एयरफोर्स को इंक्रीज करिए, टेरिटोरियल आर्मी को इंक्रीज करिए, ये इंडक्शन वहां पे लीजिए और उनको लॉन्ग टर्म नौकरी दीजिए। जब वो 28 साल की उम्र में निकलेगा, पहले तो से ही उसके पास इंडियन में आर्म्ड तजुर्बा होगा, उसके 60 टर्म कमीशनिंग का प्रावधान रहा है। ये थोड़ा और छोटी अवधि है, एकदम से ले लेगी। अब क्या कौन लेगा उसको? ये जो आप अपने को समझने की कोशिश करिए, ये पॉलिटिकल ओपिनियन क्रिएट करने के लिए बनाई